मुझे लगता है ये जो सिनेमास की प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी अगर फोकस स्टारडम से हटके और स्टोरी पे आ जाएगा। असली हीरो वही है। अगर हीरो की से ही फिल्म चल जाती है तो फिर 2 घंटे के लिए खाली हीरो को खड़ा कर दो ना फ्रेम में। दे वांट टू सी द हीरो इन द स्टोरी। वो जो स्टोरी के बिना हीरो कुछ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यार वो कॉपी आइडिया नहीं होता। मुझे लगता है जब कोई चीज कल्चरली कन्फाइंड होती है और आप उसको अपने कल्चर में अडेप्ट करते हो ना, ये जो कल्चरल ट्रांसलेशन है, इट रूइंस एवरीथिंग। एंड इसको इफेक्टिवली करना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे लगता है फिल्म मेकर्स का थ्रू आउट इंडिया वो ये असम्पशन है, उनको लगता है ऑडियंस स्मार्ट नहीं है। किसी कॉम्प्लेक्स चीज को स्पून फीडिंग के लेवल पे ले आते हो ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इतना ब्रेक डाउन कर देते हो, आप उस फिल्म की स्पिरिट ही तोड़ देते हो। इससे बड़ा मेटामॉर्फोसिस नहीं है कोई कि एक चीज थी कागजों पे, सिमेंटिक्स थे, क्या है लेटर्स, क्या है, दे आर जस्ट शेप्स एंड दैट सिमेंटिक हैज कम टुगेदर टू क्रिएट अ रियलिटी। मौत से और बम्बई से कोई वापस नहीं आता। पहले लोग जाते थे ना बम्बई तो वापस नहीं आते थे वहां से, तो मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। मैंने कह दिया मौत, बम्बई और सिनेमा से कोई वापस नहीं आता। आप चले गए ना बॉस, फिर आप चले गए। ये इतनी बड़ी दुनिया है, ये आपको खा जाएगी। बॉलीवुड ने ना साउथ इंडिया को अपना रिसर्च लैब बना रखा है कि इनोवेशन तुम करो, जब वो बन जाएगा तो प्रोडक्ट हम बनाएंगे। मुझे इसलिए लगता है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है साउथ के लोग बहुत इनोवेटिव हैं और वो इनोवेट करते रहेंगे। So my point is very simple. Like I understand you make a Dune, people watch Dune. Then you have to make something like Kalki. Godcast. Hi Anurag. Hi, Good to have you. Hi. Good to have you. Good to be here. Yes, man. Well, I think last year we were thinking of starting to do a podcast, and I'm happy to have you here to begin with you. And आपको रास्ते में किसी ने कहा आप संजय दत्त की तरह दिख रहे हो आज? भाई मुझे सब लोग कहते हैं, मैं जब साउथ चला जाता हूँ सब मुझसे कहते हैं मैं पंजाब से हूँ, हैं भाई। जब मैं दिल्ली आता हूँ तो कोई मुझे कहता है मैं कश्मीर से हूँ। भाई मैं ओमान गया था, उन्हें लगा मैं शेख हूँ इतनी दाढ़ी बढ़ा के। भाई बहुत मतलब पता नहीं, मैं शायद सब जगह से हूँ भाई। ओके भाई। और कहीं का नहीं हूँ। नहीं, अच्छी बात है, भारतीय हो। हाँ भारतीय तो है। भारतीय, गुड भाई। भाई प्राउड मैन, प्राउड। तो आप क्या करते हो भाई? भाई मैं क्या करता हूँ भाई, मैं वो करता हूँ जो सारे फिल्म मेकर्स करते हैं। वो पता है क्या है भाई, रोज़ एक नई फिल्म सोचता हूँ। ठीक है भाई, बहुत एक्साइटेड होता हूँ। मुझे लगता है मैंने ना बस ढूंढ लिया वो जिसकी मुझे तलाश थी ना। वो कौन सा गोल्ड होता है भाई, क्या एक होता है ना ट्रेजर, कौन सा होता है वो? ट्रेजर गोल्ड नहीं, हाँ लेट्स कॉल इट दैट। मुझे लगता है मुझे वो गोल्ड मिल गया है और फिर नेक्स्ट डे फिर वो लगता है भाई वो तो ब्रॉन्ज है। फिर एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इटर्नल लूप में स्टक है हम। तो आप मेरे को एक भैया एक बात बताओ कि आपने ये करियर चॉइस ली क्यों? लाइक फिल्म मेकर बनने का सपना आपका बचपन से था या फिल्म मेकर बनने का सपना एक टीनेज अनुराग ने देखा? भाई मैंने कभी ना कोई सपना नहीं देखा, क्योंकि सपना आदमी तब देखता है जब कुछ लार्जर देन लाइफ क्रिएट करता है। मुझे कभी सिनेमा ना ऐसे लगा नहीं लार्जर देन लाइफ। इवन दो आई ग्रू अप वॉचिंग बॉलीवुड, बट आई ग्रू अप डिसबिलीविंग बॉलीवुड। समझ रहा है? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा फिल्म देख के कि जैसे मैं इसमें बिलीव कर सकता हूँ, मेरे इसमें कन्विक्शन है। वो अलग बात है कलोना हो देख के रोना आ गया क्योंकि माहौल बन जाता है ना भाई सिनेमा में। जब बैठे होते हैं 2-4 रोने की आवाजें आती हैं, उनको सुन के रोना आ जाता है। बट तो मेरे लिए कोई सपना नहीं था यार फिल्म मेकिंग कभी। इट जस्ट ग्रेजुअली हैपेंड, इट वाज अ प्रोसेस। मतलब आई केप्ट डूइंग द ऑब्वियस थिंग एंड इट लेड टू सिनेमा। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस ऑब्वियस थिंग्स। सो बेसिकली व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप आई वांटेड टू बी अ पोएट। मैं शायर बनना चाहता था। और मैंने बड़ी छोटी उम्र से उस्ताद अपने बनाए और सीखना शुरू किया। पर लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा, मैं जब आदमी लिखता है तो वो तस्वीर बनाता है, वो उल्टा काम करता है। वो चाहता है कि मैं जो लिख रहा हूँ इससे एक तस्वीर बन जाए। और उल्टा होता है जो तस्वीर बनाता है। जो तस्वीर बनाता है वो चाहता है कि मैं कुछ कह दूं। ये एक रिवर्स प्रोसेस है। तो भाई तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि लिखते लिखते मैं तस्वीर बना रहा था। तो मुझे लगा जब मुझे तस्वीर ही बनानी है तो मैं तस्वीर ही बना लेता हूँ। बट उसके बीच में एक और स्टेप था। उसके बीच में एक और स्टेप ये था कि आई वॉज बिग टाइम इनटू म्यूजिक। आई लव म्यूजिक। तो आई वॉज क्रिएटिंग म्यूजिक विद फ्रेंड्स एंड वी हैड अ कपल ऑफ बैंड्स एंड आई यूज्ड टू डू वोकल्स एंड बस वो बहुत अच्छा फेज था। लेकिन देन आई ऑल्सो ग्रू टायर्ड ऑफ इट, क्योंकि बैंड्स में क्या होता था ना उन दिनों, भाई गाने टाइट करो, क्रिस्प करो। तो मेरा आर्ट का जो जॉय था ना, जो फ्रीडम था,
मुझे थोड़ा लगा कॉन्टिन्यूसली रॉब हो रहा है मुझसे. सो आई वाज लाइक आई एम नॉट अ मशीन. आई वाज वेरी एंटी मशीन ग्रोइंग अप. मुझे लगता था कि कोई भी काम, इफ आई एम ह्यूमन, देन द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन इज ओनली प्रोनाउंस्ड व्हेन आई फील, एंड आई फील इंटेंसली. तो मुझे लगता था मुझे टू बी एबल टू डू आर्ट और एनीथिंग ऑफ दैट, मुझे वो जो हाईएस्ट क्वालिटी है ना ऑफ बीइंग ह्यूमन, वो अटेन करनी है. और फिर तो देन यू बिकम अ स्पॉन्ज, देन यू आर एब्जॉर्बिंग रिलीजिंग, बस वो चलता रहता है. फिर आर्ट कोई ऐसे कुछ मुझसे अलग नहीं था कभी. और सिनेमा, इट वाज इन सम वे, इन सम शेप और फॉर्म ऑलवेज पार्ट ऑफ मी. But let's talk about that process anyways. या So आप भाई म्यूजिशियन थे, आप शायर थे, तो उन दोनों को जोड़ के आप फिल्म मेकर कैसे बने? यार मैं ऐसे बन गया, और बहुत बढ़िया हुआ ये. मैं ऐसे बन गया, सब कुछ करने का मन करता था मेरा. आज म्यूजिशियन बनने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ लिखना छोड़ दूँ. और कल लिखने का मन कर रहा है, सोच रहा है म्यूजिक छोड़ दूँ. तो फिर मुझे लगा यार कुछ भी क्यों छोड़ना है, वो काम करेंगे ना जिसमें सब करना है. इसलिए मेरे लिए फिल्म मेकिंग बड़े अलग अलग प्लेन्स पे इंजॉयबल है. मेरे लिए इसलिए बहुत इंजॉयबल है क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों का शौक है दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट अ फिल्म, यू नो. फिल्म इमेजेस, मेगलोमेनियक. हाँ, वो सब कुछ चबा जाता है, खा जाता है सिनेमा. उसी का रूप. एक बात आपने कही थी बहुत पहले जो मेरे साथ रही, तूने कहा था यार कि कभी यार मैं आप और तू में नाइल की, दैट्स जस्ट अ कंडीशन. तो आपने कहा था भाई, जब लियोनार्डो डी विंची की पेंटिंग लगी होती है फ्रेम में और कोई उसको देख रहा होता है, तो कोई पेंटिंग नहीं देखता, लोग उसको देखते हैं जो पेंटिंग देख रहा है. तो व्हेन यू वॉच सिनेमा, तो फिर सिनेमा सब खा जाता है. बिकॉज कोई भी चीज़ जो स्टिल है ना, वो कभी लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई दिस हैपन्स. क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप कोई चीज़ मूव करते हुए देखते हो ना, तो यू नो देर इज समथिंग न्यू एवरी मोमेंट. यू नो इट्स एवरी मोमेंट समथिंग न्यूज़ का. जो स्टेशनरी चीज़ है, जैसे इमेज है, कोई पेंटिंग है, तो वो दे आर नॉट डायनामिक थिंग्स. तो मुझे लगता है कि सिनेमा में जाएगी और लाइफ में जाएगी तो लाइफ सब चीज़ खा जाएगा, और लाइफ सब कुछ खाई जाती है. हाँ, लाइफ तो अपना मीनिंग हर वक्त बदल रहा है, बढ़ा रहा है. हाँ, सिनेमा में लाइफ सब कुछ खा जाता है. लाइफ अल्टीमेटली आदमी को खा जाता है यार. हाँ, तो यू नो सिनेमा इज लाइफ, सो लाइफ इज एवर कंज्यूमिंग. यस, सब कुछ चबा रही है लाइफ 24 घंटे ना, एंड सिनेमा इज डूइंग द सेम. हाँ भाई, मतलब फिल्म याद रह जाती है, फिल्म वाले जिन्होंने बनाई है लोग उनको भूल जाते हैं. सेम थिंग यार. मुझे तो ये भी लगता है, मुझे लगता है फिल्म के बारे में मुझे ना एक चीज़ लगती है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, वो अपनी किस्मत लेके आता है. कई बार कोई फिल्म ना, बहुत सारी फिल्म ऐसी हैं जो सोशली रेलिवेंट नहीं हो पाई, कभी अपने टाइम में भी नहीं हो पाई, आज के टाइम में भी नहीं हो पाई. तो उन्होंने कभी अपना वो डे नहीं देखा जिसमें वो लाइट में आके सबके सामने. बट दे आर वंडरफुल फिल्म्स. पर हो सकता है 50 साल बाद उनका दिन आना है. तो कोई भी फिल्म कभी ना कभी हमेशा रेलिवेंट होती है. अगर वो तब तक कहीं पड़ी रही ना, तो आई एम श्योर इट विल सी इट्स डे. बट बशर्ते आपने अच्छी बनाई हो. अब आप एकदम मतलब चुतियाप उतार के रख दोगे और आप सोचोगे इसे कोई ना कोई तो देख लेगा. हाँ, देख लेगा, मर भी जाए देख. बिल्कुल सही बात है. हाँ, तो भाई, तो आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी शुरू कैसे हुई? मतलब आपने सोचा कि मैं फिल्म बनानी है, तो पहली फिल्म बनाने का जो रास्ता था वो कौन से कट से शुरू हुआ? यार बड़ी फनी स्टोरी है यार ये. दिस इज अ वेरी फनी स्टोरी. तो एक्चुअली इसके प्रीकर्सर भी हैं, बट लेट मी जस्ट आंसर दिस फॉर नाउ. तो बेसिकली मुझे क्या था, उन दिनों ना मेरे ख्याल से एक फिल्म मेकर है विभूपुरी, FTI का, उसकी एक फिल्म आई थी हवाईज़ादा. तो मतलब आई वुडंट रेफरेंस दैट फिल्म नाउ, बट दिस वाज लाइक, and I'm not saying it's a bad film, it's a good film. I didn't see it. I mean, it's not a good film, it's but the one with Ayushmann Khurrana, it's a film. Let's just leave it at that. तो आयुष्मान खुराना फिल्म. हाँ, आयुष्मान खुराना, राइट. वो इंडिया के फर्स्ट, वो राइट ब्रदर्स की तरह जो थे ना, उनकी तरह थी. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे फिल्म बनानी थी, और मैं सोचा था मेरी फिल्म का, मुझे पता नहीं था फिल्म का लुक भी सोचते हैं. कभी फिल्म बनाई हो तो पता भी हो. तो मैंने वो फिल्म देखी, मुझे ग्रीन कलर वो बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने पैलेट यूज़ करा था. तो मैंने कहा मेरी फिल्म इससे अच्छी दिखेगी. तो पहले मैंने पैलेट कंसीव करी, बाद में मैंने फिल्म कंसीव करी. मतलब पैलेट डिसाइड हो गया था, फिल्म कुछ भी हो. ठीक है.
तो क्या कहते हैं, बस वो पैलेट कंसीव हो गया। उसके बाद भाई मैंने एक, जो आप प्री फिल्म स्कूल में होते हो ना आप, तो आप ऐसी वियर्ड स्टोरीज सोचते हो, मतलब जिनका मतलब, जो मेरी फिल्म थी, जो मैंने पहली फिल्म बनाई थी, वो इस बारे में थी कि एक औरत बिलीव करती है कि सुपरमैन जो है उसका हस्बैंड था, एंड शी लिव्स लाइक सुपरमैन की विडो। That's a good idea actually. That's a good idea. That's a good idea. No, but I wanted to project longing. Okay. कि longing क्या होती है, हाँ. और longing eternal तभी हो सकती है जब वो किसी ऐसे बंदे के लिए हो जो एग्जिस्ट नहीं करता। And I just want to add, by making her husband dead Superman, you also made audience relate with her straight away because Yeah. everybody knows what Superman is. Yeah. That's a good idea. या तो मैंने वो फिल्म बनाई, पर लाइटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ. तो कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, पर नेचुरल लाइट आ रही थी। ठीक है. मतलब किसी भी शॉट में मैंने खिड़की नहीं दिखाई है कि वहां पे है, कि कोई ये सोचे कि भाई यहाँ से लाइट आ जाएगी, ये ऐसे लिट हो रहे हैं, कुछ नहीं भाई। मतलब एक भी खिड़की नहीं है कमरे में, पर नेचुरल लाइट आ रही है कहीं से। तो वो मैं बाद में देख पाया, उस टाइम तो मुझे लगा यार कितनी सुंदर फिल्म लग रही है, मेरी फिल्म तो फिल्म जैसी लग रही है। क्योंकि हमको तो ये लगता था ना, फिल्म शूट करेंगे ना, वो ऐसे लगेगी, बस अब मैं क्या बताऊं आपको, जैसे वो जो गुच्ची और गुग्गी के जूते का फर्क है ना, वो सी को जी बना देते हैं वेस्ट दिल्ली में नकली जूते में, तो वो वाला फर्क हो रहा था फिल्म में। हमें लग रहा था हम तो वैसी बनाएंगे, गुग्गी बनाएंगे हम, पर वो दिखने में हमने थोड़ी गुच्ची बना दी, पूरी नहीं, थोड़ी सी, मतलब थोड़ा फील ले आया, हमें लगा कि कुछ कैमरे पे हुआ है। तो भाई बड़े खुश हो गए, ना उसमें कोई स्ट्रक्चर था, ना उसमें कोई परफॉर्मेंस थी। भाई 4 मिनट तक आदमी चिप्स खा रहा था, 10 मिनट की फिल्म में चिप्स ही खा रहा है वो, और मैंने उसी चिप्स को भाई एक बार उस पे ट्रैक पे ले लिया, एक बार ऊपर से नीचे ले लिया। भाई इक्विपमेंट सारा मंगा लिया था मैंने इक्विपमेंट मैंने पैसा जोड़ जोड़ के सारा मंगा लिया था भाई। और वो भाई स्टेडी कैम भी आया था। ओके। हाँ भाई, सब बेच दिया था अपना सामान जो मेरे पास था। मतलब उस टाइम पे मेरे पास PS2 या PS3 था, मैंने वो बेच दिया। मैं कट्टे में भर के गेम्स लेके गया था पालिका। वो मैंने भरियों से दे दिया, मैंने कहा जितने के भी है ना मुझे इसके पैसे दे दे। और ऐसे कर करके ना बड़े सारे मतलब पैसे इकट्ठे करके। तो पहली फिल्म आपने ऐसे फंडिंग अपनी खुद जोड़ के, सामान बेच बाच के, पैसे जोड़ के मेड अ फिल्म? भाई देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो पहली और आखिरी तक ना फंडिंग आपने खुद ही जोड़नी है, ठीक है ना। ये तो आप अगर आप सोच रहे हो कोई आगे आपको पैसा दे देगा फिल्म बनाने के लिए, तो ये तो वो वाली बात है। फिर अगर आपके साथ ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि आप चौराहे पे जा रहे हो और आपको ना $1 मिलियन का एक काला बैग पड़ा है, जिसे किसी को नजर नहीं आ रहा आपके अलावा, और आप ही उठा के उसे चल दिए। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी है, उतनी प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है कोई आपको पैसा देगा उसकी है। That's actually quite true. लोग का है, I run a business and I get a lot of calls कि यार मेरी फिल्म आप बना दो, ये बना दो। So many times I tell them कि भाई देखो, अगर आपकी फिल्म में आपके पापा ही पैसे लगाने को तैयार नहीं है, अब मेरे को कैसे कह सकते हो? And it's a very plausible, उसके बाद चुप हो जाते हैं वो। Yeah. But reality is this only. हाँ। But I had also promised myself कि यार कभी अपना पैसा लाइफ में ना दोबारा नहीं लगाना फिल्म में। नेवर। Good. वो इट इज लाइक अ रैबिट होल भाई। It is. और जो लोग अगर इसको देख रहे हैं, मैं उनको भी ये कह देना चाहता हूँ, भाई भूल जाओ ये पैसा वैसा लगाना। फिल्म सोचो वो प्राइमर जैसी, फिल्म सोचो मैन फ्रॉम अर्थ जैसी। मतलब फिल्म आप बना सकते हो, आपको पैसा चाहिए नहीं। पैसा चाहिए तब आपको, देखो सिंपल सी चीज़ है। अब पता नहीं इसको, आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक दिस, बट देखो 2 तरीके से ना एस्थेटिक्स बनते हैं। एक तो होता है नेचुरली एस्थेटिक बनना है ना। वो तो ये है कि भैया आपने इतना सुंदर पेड़ ढूंढ लिया जंगल में, आप कर लो उसके साथ जो करना है। एक ये है कि आपने एक ऐसा पेड़ इमेजिन करा है जो उसके क्लोज है, आपको वही चाहिए, तो आप CGI ऐसे बना लो, आप पैसा खर्च कर लो। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को करने का एक सस्ता तरीका है। अगर आपको फिल्म बनानी है तो हर चीज़ को करने का एक सस्ता तरीका है। आर यू एबल टू थिंक ऑफ इट? दैट इज़ द चैलेंज। तो मुझे लगता है फिल्म बनाने के लिए ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप फिल्म ही बना सकते हैं। आई थिंक विल सब कुछ है इन द एंड। मैं विल की भी बात नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता सिनेमा इतना बड़ा स्ट्रगल है कि आपको हर रोज अपनी विल इंप्लीमेंट करनी है। बट मुझे ये लगता है कि आप कितना मर रहे हो उस स्टोरी को देखने के लिए, नॉट टू मेक इट। कितना मर रहे हो उस स्टोरी को देखने के लिए कि वो आपको सोने नहीं दे। That's true. अगर आप खुद इतना देखना चाहते हो ना अपनी फिल्म को,
तो वो फिल्म हमेशा अच्छी भी बनेगी और सुंदर भी बनेगी। वो फिल्म बनेगी, वो फिल्म बनेगी, वो फिल्म बनेगी, दैट्स ट्रू। वो फिल्म बनेगी। फिल्म बनती वो है जो लोग देखना चाहते हैं। हाँ, इन द एंड वही फिल्म बनती है जो लोग देखना चाहते हैं। नहीं, और वो भी ट्रू है। नहीं, दिस इज द ओनली थिंग। ये लाइक आई हैड अ फ्रेंड जो भी यार मतलब रेकी पे गई थी, सो आई उसकी फिल्म नहीं बन रही, शी हैड सम इश्यूज, बट मेरे को व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दैट पर्सन आई वाज टेलिंग यही कि यार जो फिल्म बननी है वो तब बननी है जब उसका टाइम है, वो तब बनेगी इन द एंड जब लोग उसको देखना चाहेंगे। अभी आप उसको देखना चाहते हो अकेले, योर क्रू मे बी डजंट वांट टू वॉच दैट फिल्म, दैट्स व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। इन द एंड ओनली दैट फिल्म गेट्स मेड। लाइक व्हेन आई लुक एट माय timeline as a filmmaker, whatever film I've made, I was not going to make that film. Yeah. I started with some other script. Yeah. I was planning for that script. Yeah. फिर नहीं कोई और फिल्म की थी। Yeah. So this from like personally I've also seen this. बनती हुई है जिसको बनना है। हाँ, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है मुझे ऐड करनी है। पता है एक प्रोसेस पता है क्या है, जो स्टूडियोज़ का भी है, सबका भी है, वो ना एक मार्केट कंसीव करते हैं, वो एक मार्केट कंसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, जब तक चॉकलेट बनी नहीं थी, जब तक चॉकलेट जो हम खाते हैं, जब तक वो बनी नहीं थी, अगर मैं उसे ले जाके किसी को पिच करता ना, तो शायद 1000 आदमी बोलते क्या बकवास कर रहा है ये क्या है, इसको कौन खाएगा। हाँ, जरूरत नहीं थी, है ना। कोई एक आदमी होता है जिसको नई चॉकलेट बनानी पड़ती है, और वो अभी क्या रहा है, मार्केट को इतना रिडंडेंट कर दिया है सेम प्रोडक्ट से कि वो चॉकलेट की तरफ किसी के पास किसी का ध्यान नहीं है। अल्टीमेटली यू शुड बी स्ट्राइविंग टू मेक दैट फर्स्ट प्रोडक्ट जो अभी तक नहीं बना है। मुझे ऐसा लगता है, ये जो सिनेमाज की प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी अगर फोकस स्टारडम से हटके और स्टोरी पे आ जाएगा। असली हीरो वही है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, यू आर राइट। अगर हीरो की से ही फिल्म चल जाती है तो फिर 2 घंटे के लिए खाली हीरो को खड़ा कर दो ना फ्रेम में, लेट पीपल लुक एट द हीरो। नो, दे वांट टू सी द हीरो इन द स्टोरी। वो जो स्टोरी के बिना हीरो कुछ नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप स्टारडम पे आप चला सकते हो फिल्म, एक लेवल तक चला सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं चला सकते। Stardom and new story is a better cocktail than just stardom. Yeah. That's the truth. But also there is वो बोलते हैं ना कैश 22 सिचुएशन है स्टारडम के साथ, जो मुझे लगती है वो ये है, टू बी अ स्टार यू हैव टू केटर टू द मासेस, एंड टू केटर टू द मासेस you can never be a part of something which is very nuanced. यार एक चीज आप बताओ अनुराग जी, आपने भी शायद लाइफ में नोटिस की हो, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई जस्ट वांट टू लाइक get inside what you just said. It's very good point. Yeah. Masses like for example, I have seen a lot of people who go back to watching those same films again and again. Yeah. मतलब वो घर आएंगे थके हुए, उनको नई फिल्म शुरू करने लगेंगे, ढूंढेंगे और लगाएंगे वही फिल्म जो उन्होंने पहले 100 बार देखी है। बिल्कुल सही बात है। और ये आपने भी बहुत देखा होगा, तो ये आपको नहीं लगता कि ये ह्यूमन के अंदर एक ऑलरेडी एक एरर चल रहा है जिसका फायदा उठाया जा रहा है कि मे बी दे गो बैक टू दैट अगेन एंड अगेन स्टोरीज? नहीं, वो जो व्हाई आर दे गोइंग बैक टू दोस स्टोरीज अगेन एंड अगेन? हाँ, तो I'll give you my 2 cents on it. मुझे ऐसा लगता है कि होता क्या है ना, दो ही डायरेक्शन है चलने के लिए ना, टाइम के अंदर जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो तो टाइम में या तो फॉरवर्ड जा रही है या तो पीछे जा रही है। हाँ। तो पहले आप फॉरवर्ड चलते हो, लेकिन जब आपकी सेंसेस फॉरवर्ड चलने से सेशिएट नहीं हो रही, लाइक द सिनेमा दैट यू आर मीटिंग गोइंग फॉरवर्ड, व्हेन इट इज नॉट मीटिंग योर स्टैंडर्ड्स, यू स्टार्ट गोइंग बैक। ओके, बिकॉज हमको तो इंडल्ज करना है ना, फॉर अस सिनेमा इज इंडल्जेंस। वो किसी भी डायरेक्शन में हो, वी डोंट केयर। तो रादर देन रिस्किंग वॉचिंग अ बैड फिल्म, पीपल प्रेफर कि मैं वही देख लेता हूँ, वो थोड़ा सा मजा जो उसकी रिपीट वैल्यू का है वो भी आजकल की नई फिल्मों से ज्यादा है, मुझे लगता है। I can agree to that. मतलब as a filmmaker, I think our trajectory is always to watch new and always to do new. Yeah. Right? हमको नहीं फर्क पड़ता कि हम हिंदी पिक्चर देख रहे हैं, फ्रेंच पिक्चर देख रहे हैं, इटालियन देख रहे हैं, हमको नया कंसेप्ट देखना है, नई ट्रीटमेंट देखनी है, नया एक्सपीरियंस चाहिए। तो जब ये जनता की बात आती है, why are they not able to satisfy their needs like this? आज के ज़माने में जो आपके पास इतनी OTT मीडियम्स है, एक नहीं 4-5 है, with a click of a button, आप ये क्यों नहीं करते? आपको अभी भी लम्हे क्यों देखनी है यार? आपको अभी भी लकी ओए लकी बार-बार क्यों देखनी है यार? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर नंबर्स में है। आपके सामने बुफे लगा हुआ है, ठीक है, लेट्स से
एक रफ सी बात करते हैं, लेट्स से कि अगर So are humans nostalgic? They're going back to that because of nostalgia? नहीं, मैं उसका मुझे कोई और रीजन लगता है। नॉस्टैल्जिया तो है ही, इट्स वन ऑफ द रीजंस। Okay. मतलब सिनेमा की है अपने आप में एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू विद सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ। बट मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको क्या है। उसका रीजन ये है कि अब आप ऐसे देखो, आपके सामने बुफे लगा हुआ है, खाना रखा है आपके सामने बहुत, लेट्स से 10 डिशेस रखी हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका एक प्रीकर्सर है। पहले मैं ये कहता हूँ, लेट्स अज्यूम कि 100 में से 2% फिल्में अच्छी होती हैं, ठीक है। अब 100 में से 2% फिल्में अच्छी हैं। अब लेट्स से वो जो 100% का नंबर है, लेट्स से पहले 2000 फिल्में बनती थी, अब 4000 फिल्में बनती हैं, लेकिन अच्छी 2% ही बन रही हैं। तो उन 2% को 4000 में ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हो? Basically, volume has made it difficult. Volume has made it difficult. That's true. That's a very good point. Volume has made it difficult for people to find the right films. पहले वॉल्यूम कम होता था, आसानी से मिल जाता था कुछ ना कुछ। हाँ। अब इतना बड़ा वॉल्यूम है that you have to actually dig deep to find a film that you like. Yeah, like everybody wastes time just searching on Netflix and then sleep. Yeah. I A think bit like everybody that. does. Yeah. A bit like that. Yeah. तो it is a problem that has been created by volume. और जब वॉल्यूम कम होता है ना, आप लेट्स से बॉम्बे के पास एक्स रिसोर्सेज हैं, एक्स नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, एक्स नंबर ऑफ एक्टर्स हैं, एक्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो होता क्या है, व्हेन यू आर मेकिंग लेस प्रोडक्ट्स यू हैव टू सी कि वो सेम रिसोर्सेज आर चैनल टुवर्ड्स लेस क्रिएशन। इसका मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट जो है नंबर ऑफ रिसोर्सेज का वो ज्यादा है पर प्रोजेक्ट। इफ यू सी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो मुझे लगता है तो क्वालिटी भी ज्यादा निकलती है जब कम निकलती है चीजें। Of course, वो तो हर चीज में है ना, वो हर चीज के साथ ट्रू है। तो मुझे वही लगता है कि बिकॉज इस वॉल्यूम की वजह से ना क्वालिटी भी डाइल्यूट हो रही है, बिकॉज एक रेस शुरू हो गया ना। Yeah, that's true. That's very true. And what do you think? इसका होगा क्या eventually? इसका इवेंचुअली क्या होगा यार? इसका इवेंचुअली देखो, Like एक चीज तो ये large volume and heavily marketed bad content एक चीज तो कर रहा है, वो जो नई जनरेशनल फिल्म ऑडियंस है उनको पता ही नहीं सही गलत क्या है। वो घटिया पिक्चरें देखकर खुश है, उनके हिसाब से यही सिनेमा है। उनके पेरेंट्स ने कोई नहीं बकवास पिक्चरें देखी है, वो उनको रेकमेंड भी यही करते हैं, कुछ होता है देख लो बेटा, तुम मजा आएगा तुमको। तो उनके पास दिखाने को भी इतना ट्रैश है और आगे देखने को भी ट्रैश है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यार मैं पता है, मैं एक ओपिनियन में हूँ, मुझे लगता है कोई फिल्म घटिया नहीं है। मतलब वो पता है, मैं बताऊं क्यों है। जब मुझे ये रियलाइज हुआ ना फिल्म कितना लेबर है, तो मैं वो बी ग्रेड की फिल्में भी अप्रिशिएट करने लगा। That's a very different perspective. Yeah. But that's a very don't you think that's a very cute perspective also? You're destroying your art by saying that. That is true. I am in a sense saying that. Like we are filmmakers. If we will say that, then अगर कोई और आदमी का जिसको कोई आइडिया नहीं है, यार मैं I mean, in the end, choice of labor is again you have a choice. Why are you wasting your energy on these things? I agree. But मैं आपको एक बात बताऊं, हर बुरी से बुरी फिल्म किसी की तो फेवरेट है। नहीं, वो तो सब्जेक्टिविटी है, मतलब क्योंकि फिल्म है तो किसी का बच्चा है ना। मैं वही कह रहा, और वो भी बात नहीं है। नहीं, वो तो हमेशा होगा ही यार। उसकी वजह से हमेशा एक ग्रुप ऑफ लोगों को तो अच्छी लगनी है, वही है। तो बट उसका वाला ये थोड़ी ना कि तुम उसको गोल्ड मेडल बना दोगे। पता है वो बात ठीक है, हाँ। बट इसमें अब मैं थोड़ी सी चीजें मुझे इंडिया आके समझ आई लंदन से। अच्छा, वो हम आगे जाएंगे, इसी से रिलेटेड है। ओके, इससे रिलेटेड है। ओके। वो मुझे ये समझ आई कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सपोजर। Yeah, of course, man. है ना। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको नहीं एक्सपोजर उनको वही अच्छा लग रहा है, तो उनसे पूछोगे वो कह देगा वो अच्छा है। So how do you give exposure then? यार वो तो फिर अलग ही चीज है। आई थिंक एक्सपोजर तो वो तो पूरा मार्केटिंग का आजकल कैंपेन, फेस्टिवल्स एंड फेस्टिवल्स भी आई डोंट नो कितने सही होते हैं, रिग्ड होते हैं, क्या होता है, आई कांट रियली टेल। I think festivals are again a medium for marketing these people only now. That's what I think. Yeah. And also I feel that festivals are also very how to put it, वो होता क्या है कि एक नैरेटिव डिसाइड होता है वर्ल्ड का, उस नैरेटिव को फिल्म फेस्टिवल्स ऊपर लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा फिल्म फेस्टिवल्स के साथ आजकल है। Yeah. तो दे आर जस्ट काइंड ऑफ they've become like garnishes. Yes, bro. एक डिश तैयार होती है, वो उसके ऊपर बैठ के उसको गार्निश कर देते हैं। Yeah.
even though that film has no relevance. No, Still, a lot of times no. most of the times. Yeah, I'd say most of the times. Most of the times. Yes, Like, have you seen that Wim Wenders film, The Perfect Days, the latest one? I have actually. I saw what, like, do you think that film deserves the respect it got? Do you think that film deserves to be winning at Cannes? यार मैं ना एक And बात how does that film help the world? I also live in this world. In fact, I'm at the lowest strata of this world. We people are just audiences. So हमको सबसे ज़्यादा affect करता है world में changes. Yeah. How does that film save us? How does that film impact my life in a good way? यार Why do we need to celebrate films that in the end nobody will ever watch? I really, like, I'm very sure nobody has heard of this film also. Most of the people will never watch this film. Even Wim Wenders must have not seen it after once. But the point is, that film is celebrated. Yeah. You know, there should be a cinema जिसका नाम होना चाहिए रिसाइकल बिन, Yeah. जहाँ सारी ट्रैश फिल्में आए and we go into that cinema expecting trash and we enjoy trash. Yeah. Because when you know what you're getting, then you're prepared for it and you're able to enjoy it. I mean, right now, everybody spending 2-3 hours on social media every day. Absolutely. Yeah. You are consuming so much of mixed genres. Yeah. You're consuming so much of content sometimes which is actually quite intelligent. उनको भी नहीं पता उन्होंने कैसे कर लिया हो, maybe. But it comes out as something which is revolutionary. तुम सोचते हैं this is a great idea. Yeah. Cinema, in terms of experience, is going to compete with this now. Yeah. Why is cinema not evolving at the pace it should? We are making a lot of films, but we are not making a lot of different films. How is that going to help cinema in the end? यार मेरे को लगता है सिनेमा का एवोल्यूशन जो ये टर्म है ना, ये मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है, आई फील इट्स नॉट एक्यूरेट. मुझे लगता है सिनेमा ह्यूमंस के बारे में है. Okay. तो जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन है वही सिनेमा का एवोल्यूशन है. यार मेरे को इसका विपरीत लगता है. मेरे को लगता है सिनेमा इंसान को बताता है कि करना क्या है. इंसान ने डिसाइड करता है कि मैं वो क्या देखना है. सिनेमा बताता है तुमको क्या करना है. इट गोज इनवर्टेड. स्लावोक ज़ीज़ेक, he's a big philosopher of cinema. He has said this categorically, and he's right. If you look at cinema, like we were kids, there were movies that will come and that will change you. कि यार मैं आज से ये लॉकेट पहनूंगा, मेरे को आज से कपड़े पहनने हैं. Cinema brings trends. Cinema brings changes in your life. You are holding cinema's finger and walking. It's not the other way around. So, as a filmmaker, you have this power. Like, I think if you look at Japanese cinema or Korean cinema or even French cinema, they know this. They do it. If you look at American cinema and Bollywood, they don't do this. It's more democratic cinema. But at the same time, why is it good? It can't be good. Again, you're competing living in a world where these things are anyways happening. Yeah. Like, look at the Bollywood. Last 7-8 years, we have copied so much of South Korean cinema. Yeah. Like, if you have to copy, why don't we do what they're anyways doing from the start? Why do we have to copy in the end? यार वो कॉपी आइडिया नहीं होता. मुझे लगता है जब कोई चीज कल्चरली कन्फाइंड होती है और आप उसको अपने कल्चर में अडेप्ट करते हो ना, ये जो कल्चरल ट्रांसलेशन है, इट रूइंस एवरीथिंग. एंड इसको इफेक्टिवली करना बहुत ही मुश्किल काम है. एवरी टाइम यू आर कल्चरली अडेप्टिंग. सी साउथ कोरियन फिल्म्स का थोड़ा सा कल्चर है. ये गोरी होना एंड ऑल दीज लाइक दिस विकेडनेस, दैट्स द सोसाइटी, राइट? अब आप उसको एक ऐसी सोसाइटी में लेके आ रहे हो जो बिल्कुल ही अलग है. यहाँ पे मेरे ख्याल से इंडिया में पहली सीरियल किलर फिल्म, देखो आई एम नॉट सेइंग आई एम एक्यूरेट, बट जो मैंने देखी वो स्टोन मैन मर्डर्स, सीरियल किलर. और इतनी मैंने तो सीरियल किलर फिल्म्स इंडिया में कभी देखी भी नहीं थी. जबकि हमारे यहाँ सीरियल किलर वहां से ज्यादा होते हैं. मतलब वहां की जनता रोड पे किसी को पीट नहीं रही, हमारे यहाँ पीट रहे हैं. हम ये फिल्म बना रहे हैं. एग्जैक्टली. लाइक वो इसलिए बना रहे, तुम देख लो, करो मत, हम करते हुए लोगों को दिखा रहे हैं. एग्जैक्टली. लाइक वी शुड बी डूइंग उल्टा. लाइक दे आर डूइंग उल्टा. So again, that comes to that thing only, bro. In one way, I think our makers are doing exactly what they're supposed to do, like dictate terms, but they're copying that style. I think that's wrong. That is lazy. I think that is lazy. That is very lazy. वो lazy है, लेकिन होता क्या है ना, पता है बेसिकली होता क्या है फिल्म्स के साथ when they are being copied. कॉम्प्लेक्स फिल्म को जब आप कॉपी करते हो ना, what you try to do when you
you know make it in India, you try to simplify it. Yeah. Because एक बहुत ही गलत assumption है, Yeah. मुझे लगता है फिल्म मेकर्स का थ्रू आउट इंडिया, वो ये assumption है, उनको लगता है ऑडियंस स्मार्ट नहीं है, उनको स्पून फीड करो, ऑडियंस वो उनको लगता है स्पून फीड करो। और जब आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज को स्पून फीडिंग के लेवल पे ले आते हो ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इतना ब्रेक डाउन कर देते हो, आप उस फिल्म की स्पिरिट ही तोड़ देते हो, उसकी आत्मा खा जाते हो। नॉट लेटिंग फिल्म बी इटसेल्फ। या तो फिर वो फेल होनी ही होनी है ना। लाइक मेरे को भाई ये भी लगता है कि हमारे यहाँ पे ना कॉपी का ट्रेंड इसलिए है क्योंकि ये ना फिल्म को एज अ केस स्टडी देखते हैं। सही है। जैसे कि मैंने वो बनाई अर्जुन रेड्डी, अब वो फिल्म मैं बना चुका हूँ, मैं उन लोकेशन पे जा चुका हूँ, मैं फिर से कबीर सिंह बना रहा हूँ उसी लोकेशन पे जाकर, वही एक्टर्स लेके। मेरे को बस एक ही फायदा दिखता है कि वो फिल्म ना, मेरे को पता है कि मैंने क्या किया था सही, मेरे को फिर से पता है कैसे क्या करना है सही। मेरे पास मार्केटिंग की केस स्टडी पड़ी है कि मेरे को कौन सा पोस्टर बाहर निकालना है किस तारीख पर। सही बात। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट दे कॉपी, वो देखते हैं कि बाहर में पोस्टर भी उठा लूंगा यार, मेरे को मेहनत नहीं करनी, सेफ्टी है। एज अ बिजनेस अगर ये उसको देखेंगे तो देखो जब धंधा करने निकलते हो तो बाकी लोग भी धंधा करने तुमसे सीखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर अगर यही करते रहोगे बहुत जल्दी तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारी तरह कर रहे होंगे और तुम पीछे रह जाओगे। पर इसमें you have to be a step ahead. या And if you're not doing that, that's like people look at Bollywood कहते हैं ये फिल्म नहीं चलती। I think this is the reason. You yourself have created so much competition. अगर मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ बैठ कर, मतलब मैं तो मार्केटिंग का बंदा भी नहीं हूँ। सही बात है। तो जब मार्केटिंग के बंदे वो क्या सोचते हो? सही बात है। तो आई थिंक आप क्या कहते हो इसके ऊपर? यार मेरे को तो एक बड़ी जो फनी चीज इस चीज पूरी चीज के बारे में लगती है इस ट्रेंड के, वो ये है कि बॉलीवुड ने ना साउथ इंडिया को अपना रिसर्च लैब बना रखा है कि इनोवेशन तुम करो, जब वो बन जाएगा तो प्रोडक्ट हम बनाएंगे। सच बात है ना। तो मुझे ये बड़ा फनी लगता है कि दे themselves don't want to innovate, you know, like come up with, उन्होंने कहा अच्छा ये कर रहे हैं ना, अब हम इनको करने देते हैं, हम इनसे उठाएंगे। तो you know it's a very kind of a, अब तो उन्हीं को ले आते हैं। अब बड़ी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गई है। साउथ के लोग पैसा कमा रहे हैं बॉलीवुड से, बॉलीवुड अपना वो केस स्टडीज उठा के फिल्में बना रहे हैं यहाँ पे। सो इट हैज लाइक इट इज वर्किंग वेल फॉर द मोमेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ अनदर 8 to 9 years है। I think not even that, buddy. I think 2 years. मुझे इसलिए लगता है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है साउथ के लोग बहुत इनोवेटिव हैं और वो इनोवेट करते रहेंगे, पर एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि जो ऑडियंस है ना, they won't need each other after 2 years. No, the audience will not watch those films in Bollywood. They will go to regional cinema. वो जो अभी होने लगा है ट्रेंड, they'll cut them off. या वही मैं कह रहा हूँ, इतना मेन स्ट्रीम नहीं है। तो मुझे लगता है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री एट वन पॉइंट कैन एक्चुअली बिकम अ थ्रेट। I think it will do exactly what you're saying. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का भी थोड़ा सा इसके अंदर सीन है, मुझे पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मैं देखता हूँ साउथ इंडियन फिल्म्स अभी ऑफ लेट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई है हमारी बेल्ट में, यूपी में अभी भी मुझे लगता है टियर 1 सिटीज में रिस्ट्रिक्टेड है, बट जैसे जैसे ऑडियंस नॉर्मलाइज हो जाएगी ना इस कंटेंट के लिए, तो आई एम श्योर दे विल स्टार्ट टेकिंग दीज फिल्म्स टू टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। टियर 2 टियर 3 में इनके डब जो टीवी पे आते हैं, दे आर ह्यूज सक्सेस, इनके स्टार्स की बहुत फॉलोइंग है वहां पर, है ना। है तो मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन जब वहां तक पहुंच जाएगा तो आई थिंक इनका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा। आई थिंक है वहां पे ऑलरेडी, इट्स देयर, टीवी और ओटीटी से जाता है ये मोस्टली, इट्स ऑलरेडी देयर। एंड आई थिंक ये जो part 1 tier 1 में है because they got success in 2 and 3. Yeah, that's why they got to 1. Yeah, I think already happened there, then they came here. I really think this is it, because tier 1 had no reason to go there. We still watch Hollywood. Like if you and me have to go to cinema hall, we'll pay the money to watch some Gora director. We have no time for these people. Honest. तू कितनी हॉलीवुड की फिल्में देख लेता है साल में? यार लगती हो कोई और अच्छी है वो देख लूंगा, अच्छी देख। नहीं मेरे को तो लगता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भारतीय पिक्चरों से, वो अच्छी नहीं होती, मेरा टाइम उससे अच्छा मैं उस टाइम पे कुछ और कर लूं। I'd rather do something else. I don't want to watch something I know. Yeah, that's the point. वही है, सही है। That's the only point. Yeah. Why would I get ready, drive, go inside a hall, sit with somebody who hasn't had a bath, and I'm watching something I have already seen? And this happens. Yeah. Why would I do that? Why would anybody want to do that eventually? If you are a serious person in life, you have a life, you make money, whatever, you can't do this. But sometimes I don't bathe and I go to the cinema. I am that guy. I am that guy. But yeah, so my point is very simple.
Like I understand you make a Dune, people Yeah. watch Dune. Yeah. Then you have to make something like Kalki, which then. यार मैंने डून के बारे में सुना था Yeah. कि डेविड लिंच ने जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो 7 घंटे की थी. हाँ. आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट हाउ मेनी पेजेस डू यू थिंक इट वाज? If you'll watch Denis Dune, Yeah. you will think it's a small film. I saw Dune 1 and Dune 2. Dune 2 actually I felt कि यार ये ना बहुत compressed form में है. So Dune couldn't have been a 4-5 hour film. It has to be twice of that. या If you've read novels, you can't like. I saw the film. I'm like, yeah, it's rushed. It Yeah. feels rushed. या So I would still want to watch a 7-hour Dune. पता है, पर honestly. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तूने Like, कही. तुझे 7 घंटे की सैटर्न टाइम को देखी है? हाँ देखिए. कहाँ से तेरे को छोटी लगती है, बड़ी लगती है? बिल्कुल परफेक्ट है. You know, there was a girl from our school who was assisting ये हंगेरियन डायरेक्टर में नाम भूल I गया. haven't met that हाँ. person. But coming back to Saturn Yeah. Tango, man, Yeah. 7 hours Yeah. went like a breeze. I still have those images. in my Yeah, head. yeah, yeah. It's a very, It's so good. it's deeply meditative and it's पता है उस फिल्म में एक stillness है. हाँ. And you stays with you all your life. It stays with you. All your life. It stays with you. It stays with you all your life. Yeah. It rather haunts you. It haunts you bad. If you can The keep film is image- haunting from frame 1 till the last frame. Yeah. It's the most haunting film I've seen in my life. I would, yeah, I Yeah. can understand. Yeah, Yes, yes. The images, man, you don't forget. yeah. It's You a don't beautiful forget. film. Beautiful film, man. I saw it way back in I think 2015 or 16. Like, look at you. We're talking about Sun Tango. Why? It's a Yeah. risk. It's a beautiful risk. Yeah. And now we as filmmakers know कि if you take a risk and new stuff and it clicks, this is what you get. Yeah. Why don't people want to do this? यार मुझे ऐसा लगता है, मेरे को पता है क्या लगता है, मुझे लगता है आप किस स्पेस से सिनेमा में जा रहे हो ना, हाँ वो स्पेस डिफाइन करते हैं कि आप क्या करोगे. हाँ अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग फिल्म बनाते हैं, आई डोंट नो, मतलब दिस इज अ वेरी जेनरिक पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक इट्स स्टिल एप्लीकेबल टुडे. अ लॉट ऑफ पीपल आर उनको लगता है कि यार फेमस हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा, मतलब उनके अंदर वो स्टोरीज और वो वॉइस नहीं है. बट उसके लिए बहुत सारे काम है और करने को. बिल्कुल है, बट किसी किसी को यार, पर अब मैं बोलना नहीं चाहता, बट आई फील मुझे ऐसा लगता है इफ यू वांट टू बी फेमस, यू आर नॉट अ सिंगर, यू आर नॉट एन एक्टर, यू आर नॉट अ पेंटर, यू आर नॉट अ राइटर, बट यू आर फनी. But you're funny, and let's say, you know, and you are kind of very, उस टाइम का जो सोशल सेटअप है, आप उसके अंदर ना बिल्कुल सही तरीके से इन्वॉल्व हो, मतलब आप उस टाइम की सोसाइटी समझ सकते हो, तो आप एक बॉलीवुड फिल्म बना सकते हो. मुझे ऐसा लगता है. अ लॉट ऑफ फिल्म अभी तो खैर ऑफ लेट तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, वो उस तरीके की फिल्म बनने लगी हैं जिनमें यू नो यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, लेट प्रेगनेंसी और वो सब. I believe it's because there is actually a lack of good documentary cinema in Delhi, India. Yeah, So वो अब fiction के through आ रहा है. exactly. ये मतलब when my mother watches these films, she is the audience. So I'm like, yeah, you're watching a documentary basically in a fiction form, That is true. and it's neither. It's neither, right? So again, like, मुझे तो पहले मुझे लगता था फिक्शन कुछ है ही नहीं. हाँ. आप जो भी कंसीव कर रहे हो ना, वो किसी ना किसी के साथ तो हो रहा है कहीं पे. plausible तो होना चाहिए. है ना? Of कहीं- course, bro. हाँ. If it's not plausible, Yeah. for me it's not cinema. It has to be borderline plausible at least. यार, Something has to be fucking plausible in it. पता है, Otherwise, what the fuck? प्लॉजिबिलिटी के बारे में पता है मुझे क्या लगता है, Yeah. यही पावर भी है फिल्म मेकिंग की. हाँ. कोई चीज जो बिल्कुल भी प्लॉजिबल नहीं है, आप उसको प्लॉजिबल बना सकते हो. Borderline plausibility, हाँ, as I said. मतलब तुम क्या कर सकते हो, अगर वो बिलीवेबिलिटी के रेल में नहीं है ना, Lao. तो आप उसको ला सकते लाओ. हो. इट यू कैन मैनिपुलेट एज अ Otherwise, it फिल्ममेकर. won't reach people, na? या The idea is you're not making film for a whole. Yeah. You're making film for the world. या अग्री. That's why I said plausibility Yeah. is like it's the spine of the film. Yeah. You have to make whatever nonsense you're making plausible, whatever way, या whatever way. या भाई अग्री. है ना? आई अग्री. या Yeah. यू राइट अबाउट दैट. So, sir, coming back to your journey, so how did you entered the business of film? यार What was your first start? यार आई वाज रीडिंग ऑन एड्स, Okay. सो वी शॉट अ फ्यू एड्स, पर मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी. So what ads you did it? यार एक मैंने योनेक्स का किया था With who? पीवी सिंधु के साथ. सो देयर वाज दिस गाय, हिज नेम वाज मोंटू बस्सी, आई यूज्ड टू वर्क विद हिम, एंड हमने थोड़े से एड्स और करे. तो यही सब था यार, मतलब मुझे
एड्स बनाने का प्रोसेस जो था ना, मतलब इट वॉजंट रियली एंजॉयबल फॉर मी। और वैसे भी मैं जब लंदन से आया था ना, तो जो वर्क कल्चर है ना उधर का और इधर का, ये बड़ा फर्क है यार। जैसे वहाँ पे फिल्म बनती है और जैसे यहाँ पे बनती है। तो लंदन में आप क्या कर रहे थे भाई? यार लंदन में मैं सब कुछ ही कर रहा था। मतलब मतलब जो मिल जाता था वो कर लेते थे। लाइक व्हाट डिड यू गो देयर फॉर? So I went there to study filmmaking at the London Film School. So we both went to the same We school. both went to the same film school. So tell me about your experience. Yeah, my experience was amazing. I couldn't have gone to a better film school. मतलब London Film School is an amazing place. I agree. मैं accidentally उस जगह पे पहुंच गया क्योंकि मुझे कहीं और एडमिशन नहीं मिला। But I was so glad that I came to that place यार. It just opened me up in a way that nothing could have. मेरा एक्सपोजर क्या था इंडिया में? आई वॉज ओनली वॉचिंग हॉलीवुड फिल्म्स। मुझे लगता था यही सिनेमा होता है और यही बनाना होता है। एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक हॉलीवुड। भाई आप कितने साल के थे जब गए थे फिल्म स्कूल? यार आई वॉज आई थिंक 25। ओके। सो क्या प्रोसीजर रहा था, अब अगर आप याद दिलाना चाहो? यार उनको चाहिए था एक बेसिकली आपको एक शॉर्ट फिल्म भेजना था जो आपने शूट किया है, और आपको एक स्क्रिप्ट भेजना था। तो आई थिंक दे रियली लाइक्ड माय स्क्रिप्ट। वो मैंने बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था वो। तो दे वर इनफैक्ट दे सेड कि हम इसको ना अपनी लाइटिंग एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। वाह। या तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि लैंप होता है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो अपने डिफरेंट इमोशंस ना अपनी लाइट से प्रोजेक्ट करता है। लाइक व्हेन इट्स एंग्री इट फ्लिकर्स, दैट्स गुड। व्हेन इट्स रोमांटिक यू नो इट सडनली बिकम्स काम एंड मूडी, एंड यू नो हाउ अ लैम्प कैन यू नो project its love. So that was the whole film. It was a very bizarre film, but they loved it, and they said, you know, we were very intrigued by your this thing. Do you have that film? I might. I'll love to watch it. Yeah, absolutely. Absolutely. वो it was a good exercise actually. मैंने पूरा wallpaper hearts के लगा दिए थे। तो जब मैं love project करता था तो मैं उस एंगल से लेता था जहाँ बैकग्राउंड में हार्ट दिखे। हर इमोशन को मैंने एक वॉल पे कवर कर दिया था, and I placed the lamp in a way कि मैं जिधर से एंगल लेता था ना वही इमोशन प्रोजेक्ट होता। तो इट वाज अ गुड एक्सरसाइज फॉर मी आल्सो एक्चुअली, कि कैसे यू नो हाउ टू इंटीग्रेट मूड एंड यू नो स्टोरी एंड एवरीथिंग टुगेदर। तो दैट वाज गुड। मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं था बिकॉज मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं थी, बट इफ आई हैड टू मेक इट नाउ आई कुड प्रॉब्ली डू लाइक अ मच बेटर जॉब। So, what was the year you took admission? Because we were not together, I remember. Yeah. I think it was 2013. Okay, I actually graduated 2013. Yeah. So tell me about school, bro. So how like? यार स्कूल में मतलब यू नो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ लॉट ऑफ ग्रेट फिल्म मेकर्स, मतलब विच लाइक कंप्लीटली ब्लू मी अवे कि सिनेमा ये भी हो सकता है। लाइक पेन होता है ना, पेन से आप गाली भी लिख सकते हो, पेन से आप पोएट्री भी लिख सकते हो, पेन से आप नर्सरी राइम भी लिख सकते हो। तो मुझे लगता था कि मैं देख के जो मैंने देख के सीखा था ना, मैं पेन से प्रोज लिखना जानता था, एक गंदा प्रोज, नॉट इवन अ ब्यूटीफुल प्रोज मैं। लेकिन जब मैं उधर गया ना तो मैंने देखा कि उसी पेन से पोइट्री कैसे लिखते हैं। सो यू नो दैट वाज अ रेवलेशन, एंड बहुत अच्छा था मेरे लिए। कुछ फिल्म मेकर्स जो मैंने वहीं पे डिस्कवर करे जाके, मतलब बहुत इंडी और बहुत ये तो बड़ा मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर है, बट डेविड लीन भी मैंने लंदन जाके पहली बार देखा। मैंने डेविड लीन भी नहीं देखा था, मतलब जिसकी फिल्में इतनी फेमस है मेन स्ट्रीम में। तो और उसके बाद फिर मैंने नूरी बिल सीलन और मतलब बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स थे जिनकी फिल्म्स मैंने देखी जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो क्या आप समरी में पूरा स्कूल के टर्म्स का एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? हाँ, व्हाई नॉट, प्लीज टेल मी। यार बेसिकली क्या होता है, हर टर्म में आप एक अलग चीज कर रहे होते हो। मतलब वहाँ पे एक सिस्टम था मेरे टाइम पे, उसमें क्या होता था, वोटिंग होती थी। तो वोटिंग ये होती थी, देयर वाज लाइक इन ग्रुप्स देयर वाज लाइक लिटिल पॉलिटिक्स की कौन क्या रोल करेगा। तो जैसे तो लोग क्या करते थे ना, वो आपस में वो कहते थे मैं तेरे को ये वाला वोट दे दूंगा, तू डीओपी बन जाएगा, ऐसे करके ग्रुप्स बना लेते थे। तो वो पॉलिटिक्स में सब डिसाइड हो जाता था। मैं बहुत अच्छा नहीं था उसमें। हाँ, ये पॉलिटिक्स तो थी। हाँ, वो मैं इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि मैं पूरे टाइम फिल्म देखता रहता था। मेरे पास टाइम नहीं था स्कूल में किसी के पास बैठने का। आई वाज ऑलवेज एट डीएफआई और प्रिंस चार्ल्स और कर्जन, मतलब गैस्पर नो की लव 3D आई थी तब, मैंने वो देखी। मैं मतलब लाइक वॉचिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिल्म्स, जो भी लगा है वो देखना है। तो मुझे कभी टाइम नहीं मिला, तो जो रोल बचता था वो मैं कर लेता था। कभी मैं साउंड वाला बंदा बन गया, कभी मैं डीओपी बन गया, कभी मैं ऑपरेटर बन गया, कभी मैंने प्रोडक्शन डिजाइन किया है। एंड आई रियलाइज कि मैं प्रोडक्शन डिजाइन में बहुत अच्छा हूँ। लाइक
विद रिगार्ड्स टू लाइक बाकी सब चीजों से ना, मतलब मेरा जो मतलब प्रोडक्शन डिजाइन मुझे नेचुरली आता है। प्रोडक्शन है ही बहुत जरूरी चीज है। हाँ, उसके बगैर फिल्म ही नहीं है। नहीं है। और अगर आप प्रोडक्शन डिजाइन मास्टर कर लो ना, आप अपने फिल्म का बजट बहुत कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, और फिल्म का लुक डिसाइड कर सकते हो। तो मुझे लगता है फिल्म मेकर्स को प्रोडक्शन डिजाइन के टर्म्स में सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू मेक स्मॉल बजटेड बट इंपैक्टफुल फिल्म्स इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, तो ये एक स्किल है जो आप अपने अंदर डालो, मुझे लगता है। मतलब प्रोडक्शन डिजाइन आपके कैरेक्टर्स का लाइफ है, बस। अगर वो सही नहीं है तो आपके कैरेक्टर की कहानी बार नहीं आई। हाँ, सो प्रोडक्शन डिजाइन इज बेसिकली लाइफ ऑफ योर कैरेक्टर्स। या If your production design is not right, your character's life is not defined. या I think if production design is missing in a film, that means director doesn't know what he's making. Yeah. That's how I read a film. Yeah. Correct me if I'm wrong. नो नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे एक और चीज़ भी लगती है प्रोडक्शन डिज़ाइन के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मेरे दिमाग में आई। पता है, फॉर एग्जांपल भाई आप लोअर इनकम ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी फिल्म में, मिडिल इनकम ग्रुप्स को कर रहे हो, हायर इनकम ग्रुप्स को कर रहे हो, तो पता क्या होता है, कई बार आप अगर ये सोचो ना, इज समथिंग दैट आई लर्नड व्हाइल मेकिंग फिल्म, इज दैट कभी कभी आप ये सोचते हो कि अगर मैं जो मेरे कैरेक्टर के क्लोजेस्ट जो लोग हैं, अगर मैं उन्हीं का घर ले लूँ फॉर एग्जाम्पल शूट करने के लिए, तो होता क्या है, तो वो दैट डजंट वर्क। मतलब रियलिटी थोड़ी सी क्रिएट करनी पड़ती है थ्रू प्रोडक्शन डिजाइन, क्योंकि आप उस वाले ग्रुप का ना, जो सबसे पीक वाले जो लोग हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो एक लेवल पे। मतलब जिनके पास उस इनकम ग्रुप का सब कुछ है, बिकॉज तभी आप अपने फ्रेम्स फिल कर सकते हो। उस इनकम ग्रुप में भी वो वाले लोग हैं जैसे जो जिनके पास वो सब चीज सामान नहीं है, तो यू विल जस्ट बी गोइंग इनटू एम्प्टी होम्स। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इन केस यू आर थिंकिंग कि यू वांट टू शूट इन अ रियल होम एटसेट्रा, तो यू फाइंड कि उनके इनकम ग्रुप्स में टॉप पे कौन है, तो वो दैट प्रोडक्शन डिजाइन विल वर्क फॉर यू इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म एंड तुम सोच रहे हो मैं रियल लोकेशंस ही ले लूँ इसके लिए, घर या कोई भी सरकारी स्कूल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मतलब आई थिंक दैट वुड वर्क, दैट वर्क्स आई फेल्ट। बट प्रोडक्शन डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं सोच रहे हो तो फिर आप कभी अपना बजट कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मेजर बजट वही है। क्या प्रोडक्शन डिजाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू मेकिंग अ फिल्म एंड यू हायर अ प्रोडक्शन एंड यू लेट एवरीथिंग ऑन देम, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यार बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, क्योंकि दो लोग एक दुनिया को एक साथ देखते ही नहीं है। अगर आपने विजुअली फिल्म कंसीव नहीं करी है ना, तो आपने फिल्म कंसीव ही नहीं करी है, फिर आपके दिमाग में एक स्टोरी है। और अगर आपने विजुअली कंसीव कर ली है, तो फिर तो आपको तो प्रोडक्शन डिजाइन इज अ केक वॉक। अगर आप अपने दिमाग में देख चुके हो वो जगह कैसी हैं, फिर तो देन इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग प्लेसेस विच आर क्लोजेस्ट टू दैट। जो लेटेंट इमेज आपके दिमाग में है, उसके पास जो सबसे ज्यादा जो जगह है वो आपको लेनी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो आप इतने लॉस्ट हो जाओगे प्रोडक्शन डिजाइन में, क्योंकि फिर आपको इस पूरी वर्ल्ड से बोरो करना है जो इतनी बड़ी है। सो इफ देयर इज नो फनल इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट, एंड फनल इज योर ओन विजन, दैट यू हैव टू शेयर या विद योर टीम। अगर आपके पास वो विजन नहीं है, तो प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। वो हो सकता है प्रोडक्शन डिजाइनर बहुत अच्छा हो एंड वो आपको समझ ले, चाहे आप ना समझा पाओ, बट हाँ, बट ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके बगैर तो फिल्म बनानी मतलब इम्पॉसिबल। मतलब डायरेक्टर का काम ही है दूसरों को डायरेक्ट करना। Exactly. If you're not doing that, why are you here? Exactly. Yeah, it's really that. It's in your name, the work. Yeah. Simple as that. वो ब्रीफ अगर आपके पास नहीं है, वो क्लैरिटी आपके पास नहीं है, तो आपकी फिल्म में भी वो क्लैरिटी नहीं होगी। मतलब यार फिल्म मेकिंग मुश्किल नहीं है, आप बस देखो कि क्या जो आपके टीममेट्स हैं उनके रोल के नेम्स क्या होते हैं, हाँ, वहीं पे आपके लिए फिल्म मेकिंग एस्टैब्लिश हो जाती है। बिल्कुल सही ये है। प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही इसने प्रोड्यूस करना है, इसका काम है प्रोड्यूस करना जो आप इसको बताओगे। सही बात है। ये प्रोडक्शन डिजाइनर है, इसका काम है डिजाइन करना जो आप इसको प्रोडक्शन करना बताओगे। सही बात है। बताना तो आपको, क्योंकि आप डायरेक्टर हो। अगर आप ही डायरेक्ट नहीं कर रहे तो फिर मतलब क्या? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन पता है मैं ऐसे सेट्स पे भी रहा हूँ कभी कभी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, जहाँ पे पता है क्या होता था, आपने एक प्रोडक्शन डिजाइनर हायर कर लिया, आपने एक म्यूजिशियन हायर कर लिया, कोई ब्रीफ नहीं है, एक रेफरेंस फिल्म दिखा दी गई है, ऐसी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ मैं। I think all Bollywood does that. Yeah, I don't know. I've seen very closely many things. Okay.
Mostly the reference is the film. Yeah, so you use film as the reference to make a film. Reference. उसमें कोई brief नहीं होता है, आप देखो आप बनाओ, कलर बदल दो दीवारों के, कुछ भी करना है कर दो, but this is what we want to create. Yeah. और मुझे लगता है वैसे बहुत फिल्में बनती हैं. मेरे को तो यार, मैं एड्स देखता हूँ भारत की, मेरे को लगता है ये भी कोई फिल्म थी, Yeah. ये किसी ने एक फिल्म को रेफरेंस दिखा के ऐड बना दी है. मेरे को सच में एड्स में भी ये दिखता है. मुझे और पोस्टर्स तो इतने कॉपी होते हैं बॉलीवुड के, इतने, पर ये मतलब इतने एक्सपर्ट तरीके से पोस्टर्स कॉपी होते हैं कि आपको कभी पता भी नहीं चलेगा ये कॉपी कहाँ से हुए हैं. सो लास्ट वन ट्रियर की एक फिल्म है Yeah. जिसका जो वो है ना, उसका जिसमें दिस रियली टॉल वुमन एंड दिस शॉर्ट गाय, हाँ. उसमें वो ऐसे बेंड कर रही है उसको, तो ऐसे करके उसका अच्छा है, और मेरे को पोस्टर भी दिख गया मेरे दिमाग में. दिख गया ना तुझे, याद आ गया ना, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है. या उस फिल्म का पोस्टर कॉपी हुआ था जीरो फिल्म में, जो बॉलीवुड में बनी थी. मैं जीरो ही कहने वाला था, है ना, वही पोस्टर एज इट इज उतार दिया. बट द पॉइंट इज, यू नो ये किस स्केल पे खेला जाता है. यू कॉपी a concept, you replace the elements, you replace the characters, and you believe it's going to be new. Yeah. They really believe this. Yeah. Which for layman is actually new. Like, Yeah. but for somebody who creates is different. Now, how many percentage of the world creates? 1%. सही. So, और इंडिया में 1% लोग होंगे जिन्होंने लास्ट वन ट्रियर की फिल्म देखी होंगी, और उससे भी कम ने जीरो देखी होगी. हाँ, और उससे भी कम ने वो वाली फिल्म देखी होगी और उनको मैच करा होगा. सो इट्स बेसिकली न्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. So yeah, man. या But that's funny. Yeah. Looking at it from this far away, it's हाँ भाई, राजा को रानी से प्यार हो गया गॉडफादर थीम है, yeah, it is. वो जो आमिर खान वाली फिल्म है. तब हमने गॉडफादर नहीं देखी थी, Yeah. हमें वो गाना अच्छा लगता था भाई, राजा को रानी से प्यार हो गया. अभी भी अच्छा है. अभी भी अच्छा है, बिकॉज that melody is kind of beautiful. Yeah. But I'm saying we inadvertently we have been exposed to great things. Yes. Thanks to these people. Thanks to these people. Yes. और इवन अगर कोई बोले मैंने कभी कोई इंग्लिश फिल्म नहीं देखी है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इंग्लिश फिल्म का देखा I है. think हमने वर्ल्ड का सारा सिनेमा देखा है, अगर Yeah. आपने बॉलीवुड देखा है. या लेकिन एक और चीज बताऊं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की फिल्म्स जो हैं वो दे आर नॉट एट पार विद एनीवेयर इन द वर्ल्ड. मतलब देयर आर फिल्म मेकर्स, अदूर गोपाल कृष्णन और बहुत सारे मतलब बड़े बड़े फिल्म थे हु हैव मेड ब्रिलियंट फिल्म्स. तो व्हेन वी से इंडियन फिल्म्स, वी आर प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट कमर्शियल सिनेमा. We're talking about what comes from Yeah. the city. या यस I don't think anybody anywhere watches it. या So when I look at it, the world right now, everybody wants to watch these films for free. या I think this has happened because in reality, these people always wanted to watch these films for free. या So when they got this opportunity, अब इन्होंने वहाँ इसको बिठा दिया है Yeah. कि ये ऐसे ही चलना है. या I have been going to cinema since COVID. या I have never seen cinema filled more than 40%. या Somehow it's always 40-45%, even on Fridays. या And I have calculated यार मैं यहाँ बैठा हूँ 700 रुपए की टिकट देखकर. I count the number of people sitting. I even calculate कितना पैसा बना है. भाई पर एनिमल देख कितनी चल गई. हाँ. एनिमल यार मैंने खुद देखी. मैंने देखी, मेरे को अच्छी लगी, बहुत मजा आया. बहुत अच्छी फिल्म है बहुत यार. मजा आया. मेरे को बहुत मजा आया भाई. मुझे नहीं फर्क पड़ता फिल्म मेकिंग से, अगर फिल्म अच्छी है तो फिल्म मजा आना चाहिए. वो फिल्म अच्छी थी. हाँ मजा था. आई लव दैट फिल्म. गुड फन. और मुझे ना इतना विगर दिखा उसमें, इतनी, मैं ये नहीं कह रहा, आई डोंट अग्री विद थिंग्स जो उसके अंदर है. It doesn't matter. बट पर एक सिंपल सी बात है कि दुनिया में हर तरीके के लोग जी रहे हैं, वैसे लोग भी हैं. वही तो doesn't matter. अगर वो दिखा दिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद The दैट. idea we go for any activities for the experience. हाँ, आप खाना खाने भी जाते हो ना, it's for the experience. Of You course. pay for not for the food. Yeah. Experience. राइट. Cinema, Animal was an experience. Yeah. Even if the story, we all know what the story was. या It was a good experience. या Whenever you make a film which gives you a good experience, Yeah. it will work. Anything that gives you a good experience will work. और एक सिंपल सा लॉजिक है, a lot of people said एनिमल के बारे में कि ये गलत आइडियोलॉजी है, लाइक इट्स वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड I ऑल don't दैट. care. पर मैं एक बात कहता हूँ, सिनेमा तो हमेशा खराब चीजों को दिखाता है सो दैट पीपल कैन इंप्रूव. But buddy, that's the point. You're not supposed to copy that. या Why will you copy anything? दैट यू शुड बी एबल टू सी दैट इट्स रॉन्ग And go back home and tell people it's wrong. Yeah. And that's what I think people are also doing. या अगर आप ये बोलोगे कि ये तो दिखानी नहीं जानी चाहिए, तो फिर तो क्राइम भी Then नहीं it will दिखाना. happen, actually. हाँ, और Then it will happen. क्राइम तो हम 50 साल से दिखा रहे हैं. क्राइम कौन सी अच्छी चीज है? That मर्डर दिखा रहे हैं, खून दिखा रहे the हैं. reason, look, you go to Berlin, you Yeah. still have the Berlin Wall. Yeah. You still have the Holocaust Museum and all. Yeah. Why don't they burn it down? They want to keep it so that you see it and remember it. या You need these films so that you see it and you remember it. You don't have to do it. या मुझे Simple as तो that. ऐसा ही लगता है. मुझे लगता है क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, फिल्मों से लर्निंग होनी चाहिए.
और क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आप ये हम नहीं कह सकते कि ये क्यों दिखाया, कुछ भी दिखा सकते हो आपको, यू शुड हैव द विजडम टू टेक द राइट थिंग्स फ्रॉम इट। बहुत घटिया फिल्में देख के मतलब जो मतलब ग्रोस और गोरी हैं यूरोपियन फिल्म्स में। And if you are getting inspired by watching this film and you know somebody who got inspired, Yeah. buddy, delete his number. Yeah. Delete that person's number, whoever Actually, he, she. yeah. Delete them. They are not right that's people. This is the purpose for this. Yeah, They are not the right. I agree. ऐसा ही होना भी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए आइडियली। और मुझे लगता है कि अगर लोगों को ये लगता है कि बच्चे देखेंगे, बच्चे सीखेंगे, भाई बच्चों को मत तो बॉस अगर आप अपनी पूरी लाइफ में अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हो, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिल्म को मत दो। हाँ, है ना? अगर आपने ठीक ठाक से सिखा दिया, ही विल नो राइट फ्रॉम रॉन्ग। सो यू नो, it's like everybody knows that when you drive a car, there's a risk of an accident. Yeah. You're supposed to teach the driver how to drive in the laws. किसी को राइट रॉन्ग सिखाना पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक फिल्म की नहीं। इज माय पॉइंट। Yeah, man. Film is also part of the society. सोसाइटी, yeah. It is one of the many things. And we as a filmmaker, I think we have onus on us Yeah. to make films like these only, so that actually you are guiding people in the right direction. और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम एज अ सोसाइटी क्या हम वो राइट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चे प्रॉस्पर कर पाएं, या उसे जिस एज ग्रुप की हम बात करते हैं, जब हम ऐसी फिल्म्स की बात करते हैं, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज अ सोसाइटी हम, मुझे नहीं लगता बहुत कुछ करते हैं, हम अपनी कमाई में लगे रहते हैं, बट जब ऐसी फिल्म्स आती हैं तो हम अपना भी काम धंधे में लगे रहते हैं, सबको दो रोटी खानी है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग। Anurag, just I'm going to point out something. Yeah. 1 week ago, we both were in the car. Yeah. We both saw something very horrific together. You remember that? Yeah. So we were in a jam, neck to neck jam, and there was this घोड़ी, शादी की घोड़ी, with a 15-year-old riding it. Yeah. वो neck to neck jam में घुस नहीं पा रहा था. So his horse was stationed at the U-turn. Yeah. और वो बिदक रहा था. We both saw it. We both wanted to tell the kid. Tell the guy कि उतर जा. But नहीं कह पाए. After a while, that horse did some action and killed the horse, killed the kid in front of us. Yeah. We saw that live, and cops were there. Yeah. Nobody stopped. Nobody cared. Nobody cared. That's the world we live in. Nobody cared. हाँ, that's the world The we kid live in. died. वो गिर के वहाँ पे मर गया, and he was just, I think, lying there. कोई नहीं आया, मतलब there was nobody. I think somebody came after like some time. And by that time, a car had moved from here to here. Yeah. I think nothing was left. वही बात है। तो ये बात ठीक है कि मतलब हाँ, it was very sad. That's a hard reality. Yeah. It was very sad. Yeah. It shook me. Shook me for days. Yeah. मैं तो घर जाके ना, like I was like in a stupor of sorts. I was like, I don't know, my head was buzzing in a very weird sort of way. Yeah. But ठीक है यार, like. Did you speak about it with anybody? Did I speak about it? यार honestly I was too shook to kind of talk about it. और पता है एक और चीज़ भी है, पता है जब आप इतना गोरी और इतना ऐसा डेथ देखते हो ना, तो एकदम से ना like it just disorients you in a very different way. You know, you're not composed. So I was very all over the place that day. You know what hit me the worst in that situation was not what happened. That was an accident. We saw it. It was like the horse is an animal. It can do anything. When the owner of that horse, after a couple of minutes, came back, he kicked that fucker kid. Kicked that kid. He kicked the kid in the face. Shit, man. And the kid was dying. I know यार. That disturbed me the most. मेरे को बहुत डिस्टर्ब हुआ, और मेरे को वो इतना सैड लगा ना, मतलब मुझे सैड इस लेवल पे लगा यार, मेरे को लगा कि एक बंदा शायद मर गया है, शायद क्या वो मर ही गया था। He was dead, bro. और आप उसको जाके भी लात मार रहे हो कि घोड़ा कैसे गिर गया। मतलब मेरे लिए तो मैं सच बताऊं, उससे नीचे का कोई बॉटम नहीं है, कुछ नहीं है। That's hell. Yeah. That is hell. और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की ये रियलिटी भी है, वो ऐसी जगहों पे जी रहे हैं इस तरीके के, तो मुझे लगता है कि हाँ यार थोड़ा है ये, और फिल्म को मुझे लगता है इनको भी रिप्रेजेंट करना फिल्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी। No, if you make a film, रिप्रेजेंट करना नहीं बट दिखाना कि ये रियलिटी है। If you show this scene in a film, yeah, you will get censored. Yeah. That's also the world. Yeah. You see, a world we live censors what this world does. Yeah. So, यार what do you think about this? मैं hypocrisy के बारे में ये बोलूँगा that you know. So hypocrisy is like it's the DNA of this world. It is the DNA of this world. तू एक सिंपल सी चीज देखना,
You carry shit in your stomach the entire day, but when you see it on the road, you make a face. Yeah. Dude, that shit is inside you. The hell are you Like, saying? why are you making that stink face? Because You know? that's not your shit. And that, I get it, but it's still shit, right? Yeah, no. You're not gonna put it on TV. Yeah. But I'm saying that it is inside you, boss. You're storing shit in your bloody stomach. So I don't know, man. It's a very sort of a loose. So, do you think we as a society, we as a filmmaking society, do you think we should make more movies that represent these kind of characters? Or do you think we should make films which are delusional, which the Bollywood anyways keeps on doing? यार मुझे लगता है कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होना चाहिए. कोई रियलिटी आपको अगर आपके अंदर हुक कर जाए, वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट रियलिटीज. कोई रियलिटी आपके अंदर हुक कर जाए, आपको अफेक्ट कर जाए, आपको चेंज कर जाए, आप वो कहो वो बात, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. और होना भी ऐसे ही चाहिए. ऐसे कॉन्शियसली जाके नहीं ढूंढना है कि मैं क्या कहूँ. कोई चीज आपसे आके चिपक जाए ना, But it has to be personal. इट हैज टू बी पर्सनल. यू हैव टू फील इट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल टू मेक अ फिल्म अबाउट इट. Yeah. फिर आप अपने अंदर से उसको कास्ट करके निकाल सकते हो कि आपने उसमें से क्या देखा. देन इट्स अ फिल्म. Yeah, it has to be personal. या तो मुझे लगता है तभी आप फिल्म बना सकते हो. बाकी ऐसे कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि मुझे इनका बनाना है उनका नहीं. आप वर्ल्ड में हो, एक रियलिटी आपके चारों तरफ एग्जिस्ट कर रही है. आप पता नहीं कब कैसी रियलिटी में घुस जाओगे. और अगर आपको लगता है वो आपको शेयर करनी चाहिए, वो इट इज गोइंग टू बेनिफिट पीपल, देन बाय ऑल मींस डू इट. Can I ask you about your working experience in Bombay? यार वर्किंग एक्सपीरियंस इन बॉम्बे. Like यार, आप किसी से भी मिलते हो, जो पूछता आप क्या करते हो, आप बोलते हो मैं फिल्म मेकर हूँ. पहला सवाल पूछते हैं बॉम्बे में हो. हाँ सही बात है. हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ लोगों को लगता है सिर्फ पिक्चरें बॉम्बे में ही बनती है. सही बात है. जबकि जितनी भी पिक्चरें वो देखते हैं वो कई बॉम्बे में शूट. हाँ ये बात सच है. But that is the epicenter of. In their head, Yeah. I would say. You can make very good films from wherever you are. Yeah. This is the current reality. You get equipment everywhere. Yeah. You can bring crew anywhere. In fact, आप city में रहते हो, crew मिल जाता है. And easily. But still people think this. So, what do you have to tell those people who still think कि मेरे को फिल्म बनानी है, फिल्म मेकर बनना है, फिल्म मेकिंग सीखनी है, मेरे को मुंबई जाना है? यार ये बड़ा ही इसका जो आंसर है ना, वो बड़ा लेयर्ड है. अगर आपको फिल्म मेकर बनना है ना, फिल्म मेकर बनना है, तो आप एक फोन लेके भी फिल्म बना दो, आप फिल्म मेकर हो. हाँ, स्पाइक ली फोन पे फिल्म बनाता है. ठीक है. अब आपको सक्सेसफुल फिल्म मेकर बनना है, वो एक अलग टाइप का फिल्म मेकर है. फिर आपको मेन स्ट्रीम में आना है. अगर आपको अच्छी फिल्म बनानी है, बस आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है, तो आप एक बहुत मॉडरेट से बजट में भी अचीव कर सकते हो. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाओगे. तो मुझे तो ये लगता है कि आप अपने लिए डिसाइड करते हो अल्टीमेटली. और एक और चीज भी है, जो आप ग्रोइंग अप ईयर्स में अप्रिशिएट करते हो ना, वही आप बनाते हो इवेंचुअली. That's true. You only create what you appreciate. Very well said. You can never create something that you don't appreciate. तो ये जितनी भी अच्छी फिल्म्स आती है ना, they've all been inspired in some way, shape or form. Yeah. तो मुझे तो वही है कि हर चीज, बट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को ना, जब आप फिल्म बना रहे हो, टू मेक श्योर दैट ये, क्योंकि इतने सबकॉन्शियस लेवल से होता है, टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स दैट यू लव. यू नो, यू हैव टू थिंक अबाउट योर वर्ल्ड दैट यू आर क्रिएटिंग. यू नो, उसके अंदर इतना रूटेड होना है उसकी रियलिटी में फिल्म बनाते वक्त, सो दैट यू कैन डू जस्टिस टू दैट वर्ल्ड. अब अगर आप इधर उधर से आप बहुत सारे, आप सबकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेजेस वो हैं और आप उनको एकदम से रिक्रिएट कर लो, तो ज़रूरी नहीं है वो फिट होंगे आपकी फिल्म में. तो वो भी एक थोड़ा सी चीज़ है जिसका ध्यान रखना है. जब अपनी फेवरेट चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, यू ऑल्सो हैव टू नो हाउ टू बिल्ड अ वॉल एंड आइसोलेट देम व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म. No, that's a very good answer, but go back to the technicals. Yeah. Like, should a person go to Bombay to make a film? Like, if he wants to set up a career, Yeah. what you gave is a very good philosophical answer. Yeah. But I want a practical answer. Is it worthwhile for newcomers to be wasting, or I'm sorry to use the word wasting, many may actually become something good. Yeah. Sorry to do that. But do you think is it good? Is it recommended to take that risk? यार देखो, मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा. अगर आपको उस स्केल की फिल्में बनानी है, आपको उस टाइप का सिनेमा करना है, तो आपके लिए जगह तो वही है. देन यू हैव टू हसल. किस टाइप का सिनेमा? जैसे जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा है. तो वो कोई बताएगा उनको क्या करना है? नहीं, अगर आप नेचुरली इंक्लाइंड हो उसकी तरफ, आपको वही अच्छा लगता है, तो आप वही तो बनाओगे ना.
तो अगर आपको लगता है आपको वही बनाना है तो बाय ऑल मीन्स आपको वहाँ पे जाना चाहिए, एंड देन यू हसल वे योर वे अप to the to those ranks where you can make a film. Then there is no option for you. But अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, then the world is your oyster. आप कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, आप भोजपुरी में क्राइम फिल्म बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? वो रियलिटी उठाओ और बनाओ एक फिल्म। You do something good, maybe you win Cannes. You never know. बॉलीवुड में जो 100 करोड़ में होगा वो 1 करोड़ में हो जाएगा शायद बिहार में। अगर आप अच्छा सेटअप लेके भी जाओगे, शायद और सस्ते में हो जाए भैया, और सस्ते में भी हो जाए, कुछ नहीं पता, और आप एक अच्छी फिल्म बना के निकलोगे, इम्पैक्टफुल फिल्म बना के निकलोगे, बिकॉज आप अलग प्रोसेस में जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या बनाना है। अगर आपको मतलब इफ़ यू वांट टू गो लाइक एक पैरेलल राउट आपको जाना है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, एक और तरीके की मेन स्ट्रीम भी है ना जो थोड़ी सीरियस और सॉम्बर भी है। मतलब मैं नहीं कह रहा बॉलीवुड सीरियस और सॉम्बर नहीं है, वो टॉपिक सीरियस और सॉम्बर होते हैं बट ट्रीटमेंट थोड़ा सा। तो अगर आप उस तरीके की ट्रीटमेंट में जाना चाहते हो तो देयर आर लाइक प्लेंटी ऑफ वेज टू मेक अ फिल्म। So it's up to you. You want to go to Bombay, you want to make that kind of cinema, by all means. So how's the hustle in Bombay? Yeah, it's pretty real. It's pretty real. Like hustle is everywhere anyways. Yeah, no. But वहाँ पे वही है ना, आप देखो एक सोचने की बात है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस 6 और 7 होंगे। अच्छा। है ना? हाँ जी। 6 और 7 होंगे, वो साल में 4 या 5 फिल्में बना लेते होंगे, 30 बड़ी फिल्में बनती हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उन 30 बड़ी फिल्मों को हर आदमी बनाना चाहता है जो बॉम्बे में है। तो आप कितने लोग होंगे? शायद 10,000 लोग होंगे। आप 10,000 लोगों में अब वो रेशो कैलकुलेट करो कि सक्सेस का चांस क्या है अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। ज़्यादा होंगे 10,000। मैं तो एक रफ फिगर ऐसे ही ले रहा हूँ। तो आप रिसोर्सेज वर्सेस पीपल का जो वो है ग्राफ ड्रॉ कर लो, आपको पता लग जाएगा उतना ही मुश्किल है बॉम्बे, इतना ही मुश्किल है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें भी एक रोल प्ले करती हैं, तो मुझे लगता है ठीक है, इट्स अप टू देम। और अपना बॉम्बे जाना है, अपना हासिल करो। बट अगर मैं आज 24 इयर्स का होता और 25 इयर्स का होता ना, यू नो व्हाट आई वुड हैव डन? आई वुड हैव गॉन टू तमिलनाडु, लर्न तमिल एंड मेड फिल्म्स देयर। दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन। ओके, यू स्टिल डू इट? आई कैन स्टिल डू इट, या। और या फिर मैं भोजपुरी मैं बिहार चला जाता, मैं वहाँ पे फिल्में बनाता, भोजपुरी फिल्म्स, बट लाइक मेड डिफरेंटली, नॉट लाइक मैं अपना एक्सप्रेशन लेके जाता और उस लैंग्वेज उस कल्चर में एक्सप्रेस करता। You can do it for any language. Yeah, any language for, बट कोई कल्चर्स ऐसे है ना जो मुझे लगता है कि जिनका एक्सेस और कल्चर से ज्यादा है इंडिया में। जैसे यूपी आपने फिल्मों में बहुत देखा है, बिहार आपने देखा है, हरियाणा पंजाब आपने देखा है। तो जब आप ये फिल्में देखते हो एज लाइक फ्रॉम इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर लेट्स से, तो एक एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो इन जगहों पे फिर भी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम हो सकती है आपकी फिल्म। So like as a filmmaker भाई, like we make movies, Yeah. we send it to film festivals and all. Yeah. In the end we don't make money out of it. No. So why do we still do it? आपकी फैमिली आपको कितना like how do they take this? अब मैं आपको एक बड़ा चांस, तेंदू का पत्ता होता है ना, तेंदू का पत्ता, वो बीड़ी में लगता है। तो जो लोग वो तेंदू का पत्ता बेचारे जो तोड़ते हैं, वो बहुत उनकी सैलरी नहीं होती है, लेकिन दुनिया उस बीड़ी को एंजॉय करती है। तो आपका काम फिल्म मेकर का यही है, वो तेंदू के पत्ते आप इकट्ठे करो और बीड़ी बना दो और उसका मजा औरों को लेने दो। समझ रहे हो आप? बस तो आप पैसा वैसा भूल जाओ, वैसा आप भूल जाओ और कमा लो तो कमा लो। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बट वही है यार कि जब पैसा आता है तो 50 आइडियाज़ भी आते हैं आपकी फिल्म के लिए, फिर आपको उनको भी अकोमोडेट करना है। तो फिर ये है कि वो आपकी फिल्म जाती तो है पर वो आपकी फिल्म आती नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल अपनी फिल्म ही बनानी है भैया, तो पैसा वैसा छोड़ो, अपना तेंदू के पत्ते उठाने वाले लोग हैं हम, हमें वही काम करना चाहिए और बीड़ी बना के देनी चाहिए बाकी लोगों की, तुम पियो। ठीक बात है ना? जब ये काम शुरू किया था सोच तो असली यही थी, हाँ, कि हमको फिल्म बनानी है, हाँ, इसलिए तो नहीं बनाई थी कि आपको लैम्बोर्गिनी लेनी है। हाँ, बिल्कुल सही बात तो बिल्कुल सच है। तो बस फिल्म बनाओ, अच्छी बनाओ, एंजॉय करो। घर वाले आपका उनका क्या कहना है इसके बारे में? यार घर वालों का क्या कहना है यार, वो पता है एक वो कहावत थी पहले, मौत से और बम्बई से कोई वापस नहीं आता। पहले लोग जाते थे ना बम्बई तो वापस नहीं आते थे वहां से, तो मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, मैंने कह दिया मौत, बम्बई और सिनेमा से कोई वापस नहीं आता। इट इज अ वन वे। आप चले गए ना बॉस, फिर आप चले गए। ये इतनी बड़ी दुनिया है, आपको खा जाएगी। आप पूरी जिंदगी बैठ के 24 घंटे सोचोगे ना तो भी आप पूरा नहीं सोच पाओगे इसको। तो अगर आप वहाँ चले गए हो ना
तो वापस जाने की कोशिश भी मत करना, वो हो नहीं पाएगा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अपना जो फिल्म बना सकते हो बनाओ, अपने आप को खुश रखो, एंड जस्ट बी हैप्पी दैट यू आर मेकिंग सिनेमा। Yeah, that's true. आई थिंक That's the biggest reward. या आप जब अपनी चीज को देखोगे ना, एक पेपर पे पड़े हुए कुछ वर्ड्स थे, वो लाइव बन गए हैं। इससे बड़ा जादू क्या है? नहीं, इससे बड़ा मेटामॉर्फोसिस नहीं है कोई, कि एक चीज थी कागजों पे, सिमेंटिक्स थे, क्या है लेटर्स, क्या है, दे आर जस्ट शेप्स, एंड दैट सिमेंटिक हैज कम टुगेदर टू क्रिएट अ रियलिटी। इट इज मैजिक। इफ दैट इज नॉट इनफ फॉर यू, इफ दैट मोटिवेशन इज नॉट इनफ फॉर यू, तो भाई फिर पता नहीं क्या होगी फिर। नहीं भैया, बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि बस आप फिल्म बनाओ अपना, ठीक है जो है। नहीं। और जिस दिन वो फिल्म मिल जाए आपको, कि आपको लगे कि मैं इस फिल्म के लिए जान दे सकता हूँ ना, वो फिल्म अच्छी बनेगी। ये लिटमस टेस्ट है कि जब आप कोई फिल्म बनाने जा रहे हो, आप ये पूछ लो अपने आप से, आप इसके लिए जान दे सकते हो, है ना? जैसे अमित शाह जी ने कहा था ना ऐसे, कश्मीर के कि लिए जान दे देंगे। तो ऐसे ही अगर आप अपनी फिल्म के लिए जान दे सकते हो तो बना दो यार, अच्छी बनेगी, हमेशा अच्छी बनेगी फिल्म। दिल से बनाई है ना, तो फिल्म आपकी फिल्म में आपका दिल दिखेगा। आप अगर आपके अंदर वो दिल में ही नहीं है ना कोई चीज, तो फिल्म भी खाली लगेगी, चाहे कितनी भरी हुई हो। तो पहले आप भर जाओ, फिल्म अपने आप भर जाएगी। सच बात। तो बस यही है यार फिल्म। नहीं, बहुत सही भाई। थैंक यू भाई, was very good. इट्स ऑलवेज लवली मीटिंग यू। Such good insights, such philosophical talks. Very good. No भाई, it's always a pleasure. 3 days I'm going to feel good now. Yeah. No, it's always a pleasure भाई, sitting with you and talking and just हम तो we've done this, we do it all the time यार। हमने 6 घंटा सिनेमा की बातें करी हैं without even realizing that we've been talking for 6 fucking hours. So it's always a pleasure. नहीं भाई, when two guys love a girl, common girl, you can spend days discussing her. So वही हो रहा है। ये वही हो रहा है। हमारी well said भाई well said। हमारी बस चॉइस लड़की की जगह सिनेमा है। सही बात है, हमारा क्रश सिनेमा हो सिनेमा गया। है, अच्छा क्रश है, खा गया अच्छा हमको। क्रश है, खा गया हमको खा भाई। गया भाई। खा गया भाई, खा गया। पर यार सही है, देखो जिंदगी तो सबको ही खा रही है। स्लोली, लाइफ क्या है, एक स्लो डिकम्पोजिशन है This is लाइफ। our choice at least. हाँ, लाइफ स्लो at least I have chosen how I want to decompose. Yeah. If I want to rot, then I will rot with cinema. The choice of process is ours. हमने अपना जहर चूज कर लिया। We've chosen our poison. Yeah. And I feel a lot of people have not even been able to choose their, नहीं privilege की भी बात है इसमें, but I think we are privileged that we have been able to choose this poison. Privileged and hardworking. Yeah, privileged. Let's not and, yeah, privileged last three years. Yeah. 10 years is what. Hard work, yes. Good man. Good. चलो, all right. Yes. God